हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 84 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है इसकी 7 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम प्रोबेबिलिटी जो अपना चैप्टर है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको प्रोबेबिलिटी और उसके इवेंट और कॉइन्स और डाइस के बारे में तो पता ही है। हमने प्रोबेबिलिटी लास्ट क्लासेस में ही पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी हमने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम न्यूमेरिकली या एस्टिमेशन करते हैं या पॉसिबिलिटी इवेंट्स की बताते हैं किसी भी सिचुएशन में। अब इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, यानी कि उस इवेंट में कितने फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं, और टोटल नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। तो व्हाट इज़ इक्वली लाइकली इवेंट्स? अब इक्वली लाइक इवेंट से आउटकम क्या होते हैं? अगर एक व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, अब यहाँ पे अगर हम सिक्के को उछालें तो दो पॉसिबल आ सकते हैं। एक तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि टोटल जो कॉइन है 2 है, यानी टोटल जो फेसेस हैं, एक तो हेड है एक टेल है, तो 2 है। और हेड आने का चांस एक ही होगा क्योंकि एक ही है, और टेल आने के चांस भी एक ही है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमने एक कॉइन को टॉस करा, आउटकम जो है, चांस जो है वो सेम आया। इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2 आया। तो ये आउटकम्स क्या हुआ एक्सपेरिमेंट के? इक्वली लाइक हुए। तो अभी आपने पढ़ा इक्वली लाइकली क्या होता है। तो वही अगर हम सिक्के को उछालें और वो सेम ना आए तो वो इक्वली लाइकली नहीं होंगे। बट यहाँ पे सेम जो चांस है वो दोनों बाद में आया, तो हमारा इक्वली लाइकली होगा। मैनेज ऑफ द आउटकम दैट एक्सपेरिमेंट हैज़ द सेम चांस ऑफ अक्योरिंग। अगर हम सेम चांस ऑफ अक्योरिंग आएगा तो वो आउटकम्स क्या है कहलाएगा? हमारा इक्वली लाइकली। चलिए एक एक्सपेरिमेंट के साथ हम इसे और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आपने एक डाइस को उछाला, यहाँ पे 6 पॉसिबल आउटकम आई, 1 2 3 4, 6 ही होते हैं ना, तो 6 ही आएंगे। अब आप आंसर कर सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी रिजल्ट 2 आने की। आपको पता है टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, 7 तो आ नहीं सकता ना। अब 6 होते हैं, अब 2 आने के कितने चांस है? 2 यहाँ पे एक ही बार है, तो एक ही बार आ सकता है। आप एक ही बार में तो आ सकता है, 2 बार तो 2 आ नहीं सकता। अगर एक बार उछालेंगे तो 2 बार 2 नहीं आ सकता, 2 बार 3 नहीं आ सकता। हर एक नंबर एक ही बार आएगा, तो 1/6 चांस होंगे। 5 आने का, तो 5 भी वैसे ही है, वो भी 1/6, यानी टोटल आउटकम, और 5 आने का चांस 1। अब क्या आप कह सकते हैं कि आउटकम जो है इक्वली लाइकली हैं? तो आप कह सकते हैं यस दिस इज़ इक्वली लाइकली। तो आप लिख देंगे यस दिस इज़ इक्वली लाइकली, क्योंकि दोनों के जो आंसर हैं वो सेम आए, यानी दोनों के जो चांस है वो सेम आए। यस दिस इज़ इक्वली लाइकली, इतना आप लिख लेंगे। अब बैग हैज़ 4 रेड्स। अब यहाँ पे अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके ये क्वेश्चन करना है। आप एक बैग में 4 रेड बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं। बॉल्स जो है वो शेप में शेड है, बट कलर उनका अलग है। अब आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, यानी रेड बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको बताया 4 + 2 टोटल 6 बॉल है, और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4 है, यानी 4 बार आ सकती है रेड बॉल। तो इसे हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। तो 2/3 चांस है रेड बॉल आने की। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी येलो बॉल आने की। येलो बॉल कितनी है हमारी? 2 है, और टोटल बॉल 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3। तो हमारा येलो बॉल आने के चांस है 1/3। क्या आउटकम्स ये एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली है? तो नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर अलग आया और यहाँ पे हमारा आंसर अलग आया, तो आप लिख देंगे नो इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली, इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली। तो इक्वली लाइकली यहाँ से लिख लेंगे। नेक्स्ट अब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। तो आपको सभी पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं अगर हम 2 कॉइन को टॉस करें। तो आपको पता है अगर हम 2 कॉइन को टॉस करें तो या तो हेड हेड आ सकता है, या तो उसका टेल टेल आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है। यही 4 आउटकम्स आएंगे, तो आप ये लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 to 10, आपको 1 से 10 तक के नंबर एक पर्ची में 10 पर्ची बना के दे रखे हैं। 1 नंबर ऑफ 1 स्लिप आप एक बॉक्स में डाल रखा है और उन्हें अच्छे से मिला रखा है। 1 स्लिप, आपको एक स्लिप चुननी है उसके बिना देखे हुए। तो आपने टॉस वाला गेम देखा हो ना, कि एक बॉक्स के अंदर 1 से 10 तक की पर्ची डाल रखी है, एक पर्ची में हर एक नंबर है, अब उन्हें आपको एक पर्ची निकालनी है।
अब आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6। तो 6 नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल 10 है चिट्ठियाँ। अगर हम स्लिप देखें तो टोटल 10 स्लिप है। 6 आने के एक ही चांस है क्योंकि एक स्लिप पे एक ही नंबर है, तो 6 आने के एक ही चांस है, तो 1/10। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6। तो 6 से ज़्यादा आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पता है 6 के बाद कौन कौन से नंबर होते हैं, 7, 8, 9 एंड 10, और 10 तक ही हमें नंबर दे रखे हैं। तो ये कितने हो गए, चार हो गए, और टोटल नंबर कितने हैं 10। तो ये हमारे कितने आ गए 2/5 जो है चांस जो है 6 से ज़्यादा आने के। तो आप इसमें 2/5 लिखेंगे। अब आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये 2/5 और 1/10 ये जो हमारा आंसर आए क्या ये इक्वली लाइकली है या नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।